कभी कभी जिंदगी में एक पल की गलती सब कुछ छीन लेती है। रवि एक साधारण आदमी, एक प्यारी सी पत्नी और बेटी के साथ खुश था। लेकिन जब उसकी साली उसकी जिंदगी में आई तो मोह और प्यार के बीच की रेखा मिट गई। उसने जो फैसला लिया उसने 3 जिंदगियां तबाह कर दी। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं, बल्कि उस समाज की सच्चाई है जहां रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब सब कुछ खो जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। वह पेशे से अध्यापक था, ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान। उसकी पत्नी सीमा एक गृहिणी थी जो सादगी और संस्कारों की मिसाल थी। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, अनुष्का। उनका घर छोटा था लेकिन उसमें सुकून था। रवि सुबह स्कूल जाता, शाम को लौटकर बेटी के साथ खेलता और रात को सीमा के साथ बालकनी में बैठकर बातें करता। सीमा अक्सर कहती, रवि, जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं चाहिए, बस तू और हमारी बेटी हमेशा साथ रहो। रवि मुस्कुरा देता। उसे देखकर लगता कि उसकी दुनिया पूरी है। लेकिन वक्त के साथ इंसान के अंदर कुछ ऐसी खामोशियां जन्म लेती हैं जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पाता। ऐसा ही कुछ रवि के साथ भी हुआ। सीमा की छोटी बहन रुचि कॉलेज में पढ़ती थी और गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपनी दीदी के घर आ जाती थी। रुचि हंसमुख थी, आत्मविश्वासी और आज के ज़माने की लड़की। उसका बात करने का तरीका और उसकी बेफिक्री रवि को प्रभावित करने लगी। शुरुआत में रवि को लगा कि वो बस एक स्नेह का रिश्ता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो रुचि के आसपास रहना पसंद करने लगा है। जब वो हंसती तो उसकी हंसी रवि के मन में गूंजती। जब वो घर जाती तो खालीपन महसूस होता। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावनाएं धीरे धीरे उसे जकड़ने लगीं। सीमा ने भी ये बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने इसे काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे रवि पर पूरा भरोसा था। कुछ हफ्तों बाद रुचि अपनी पढ़ाई के लिए वापस चली गई। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि वो रुचि को मिस कर रहा है। उसे अपनी ही सोच से डर लगने लगा। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन दिल को कौन समझाए। रातों को करवटें बदलते हुए वो सोचता कि ये कैसा एहसास है जो उसे बेचैन कर रहा है। वो अपने आप से लड़ने लगा, लेकिन दिल की लड़ाई दिमाग से अक्सर जीत जाती है। धीरे धीरे रवि और सीमा के बीच खामोशी बढ़ने लगी। हंसी मजाक की जगह अब औपचारिक बातें रह गईं। सीमा कोशिश करती कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन रवि की आंखों की चमक अब किसी और दिशा में थी। कुछ महीनों बाद दिवाली आई और रुचि फिर घर आई। रवि जैसे फिर से जिंदा हो गया। वो हर बात में रुचि की राय लेने लगा। कभी बाजार जाने की बात हो तो सीमा की जगह रुचि को साथ ले जाता। सीमा ने सब देख लिया था। एक शाम जब तीनों मिलकर दिए जला रहे थे, सीमा ने देखा कि रवि की नजरें बार बार रुचि पर ठहर रही हैं। उस रात सीमा ने तकिए में चेहरा छिपाकर बहुत रोया। कुछ दिन बाद उसने रवि से सीधे पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रवि चुप रहा। उसकी आंखें झुकी थीं। सीमा ने फिर कहा, रवि, अगर तेरे दिल में अब मेरे लिए जगह नहीं रही तो कह दे। झूठा साथ निभाने से अच्छा है सच्चाई सुन लूं। तब रवि ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सीमा, मैं गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं रुचि से शादी करना चाहता हूं। मैं उसे चाहता हूं। सीमा के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसने बस इतना कहा, रवि, तूने मेरे रिश्ते की, मेरी बहन की और अपनी इंसानियत की कब्र खुद खोद दी है। अब जा, लेकिन याद रख, समाज तुझे कभी माफ नहीं करेगा। रवि ने तलाक की अर्जी दी और कुछ महीनों बाद रुचि से शादी कर ली। इस शादी ने पूरे समाज में हलचल मचा दी। मोहल्ले वाले उन्हें देखकर मुंह फेर लेते। स्कूल में सहकर्मी रवि से दूरी बनाने लगे। हर कोई यही कहता, जिस आदमी ने अपनी बीवी छोड़कर साली से शादी की, वो कैसा गुरु होगा। रुचि भी इस बोझ के तले टूटने लगी। वो रवि से कहती, लोग हमें ताने देते हैं, दीदी अब हमसे बात नहीं करती, मुझे लगता है मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। रवि के पास कोई जवाब नहीं होता। उसे महसूस होने लगा कि उसने जो किया वो न प्यार था न बहादुरी, बस एक कमजोर पल का फैसला था। समय बीता। रुचि गर्भवती हुई, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ गया है। उधर सीमा अपनी बेटी को लेकर अब अपने मायके में रह रही थी।
उसने अपने दर्द को काम में बदल लिया। एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी और समाज सेवा से जुड़ गई। जो औरत कभी टूट चुकी थी, अब वो दूसरों को संभालना सीख गई थी। लोग उसे देखकर कहते, जिस औरत को उसके पति ने छोड़ा, उसने जिंदगी से हार नहीं मानी। रुचि की तबीयत लगातार गिरती गई। एक रात उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, रवि, अगर मैं बच न पाई तो दीदी से माफी मांग लेना। मैंने उनका हक छीना है, मुझे सुकून नहीं मिलता। रवि ने रोते हुए कहा, रुचि, ऐसा मत कहो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात रुचि ने दम तोड़ दिया। रवि के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वो सोचता रहा, अगर उस दिन उसने अपने दिल के मोह को रोक लिया होता तो शायद ये सब न होता। रुचि की मौत के बाद रवि का जीवन जैसे रुक गया। स्कूल की नौकरी चली गई। समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया। वो अब अकेला रहता, मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों सोचता रहता। उसे समझ आ गया था कि जिस रिश्ते को उसने मोहब्बत समझा था, वो असल में एक भूल थी जिसने 3 जिंदगियां तबाह कर दीं। एक दिन वो सीमा के स्कूल गया, जहां वह बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने चुपचाप दरवाजे पर खड़े होकर कहा, सीमा, मैं माफी चाहता हूं। मैं गलत था। मैंने तुझे और खुद दोनों को बर्बाद किया। सीमा ने पल भर को उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोली, रवि, मैं तुझे माफ करती हूं, क्योंकि नफरत रखने से मेरा दिल और नहीं सुकून पाएगा। लेकिन याद रख, रिश्ते सिर्फ जिस्म से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और तू वो भरोसा तोड़ चुका है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया, शायद हमेशा के लिए। समय बीतता गया। सीमा अब अपने काम में पूरी तरह डूबी थी। उसकी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। लोग सीमा को अब एक प्रेरणा के रूप में देखते थे, एक ऐसी औरत जिसने टूटकर भी खुद को संभाला। कभी कभी जब वो बच्चों को जीवन मूल्य पढ़ाती तो कहती, बच्चों, रिश्ते कभी लालच या मोह से मत तोड़ना। प्यार वही है जिसमें त्याग हो, स्वार्थ नहीं। उधर रवि अब मंदिर के बाहर बैठा दिखाई देता था, हाथ में एक किताब और आंखों में पछतावे का सागर। कोई पूछता तो बस इतना कहता, जिसने सच्चा रिश्ता छोड़ा उसने जिंदगी छोड़ दी। उसे अब समझ आ गया था कि मोह और प्यार में फर्क होता है। मोह में इंसान खुद को खो देता है, जबकि सच्चे प्यार में वो दूसरों के लिए जीता है। रवि की कहानी सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं थी, वो समाज का आईना थी। उसने दिखाया कि रिश्ते जब स्वार्थ या आकर्षण पर टिकते हैं तो टूट ही जाते हैं, और जो भरोसे, त्याग और सम्मान पर टिके हों, वही अमर रहते हैं। सीमा की कहानी बताती है कि औरत अगर चाहे तो अपने दर्द को भी ताकत बना सकती है। उसने न सिर्फ खुद को, बल्कि अपनी बेटी को भी यह सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। आज भी कस्बे के लोग जब सीमा को स्कूल जाते देखते हैं तो कहते हैं, देखो, वही औरत है जिसे पति ने छोड़ दिया था, लेकिन उसने जिंदगी नहीं छोड़ी। और जब कोई मंदिर के बाहर बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े रवि को देखता है तो कहता है, देखो, वही आदमी है जिसने अपनी दुनिया खुद उजाड़ी थी। रवि अब किसी से कुछ नहीं कहता, बस आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाता है। कभी कभी सजा कानून नहीं देता, ज़मीर देता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी का सम्मान, उसकी भावनाओं और भरोसे की रक्षा करना होता है। जब इंसान उस भरोसे को तोड़ देता है तो फिर ना घर बचता है, ना आत्मा। रवि ने देर से समझा, लेकिन यही समझ सबसे बड़ा सबक थी। रिश्ते हमेशा मोह से नहीं, समझदारी से निभते हैं, और जिस दिन इंसान इस बात को भूल जाए, वो अपने ही घर की दीवारें गिरा देता है।